Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. In the name of Allah, who is the most beneficent, the most merciful, the Lord of mankind, and the only honor of resurrection. Assalamu alaikum students, how are you? Okay. अह, ये preposition का सेकंड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि preposition of prominent meanings कौन सी होती है, but let me use spotlight. Okay. Preposition of prominent meanings, hidden meanings and preposition with particular words. ठीक है। तो ये लास्ट लेक्चर मैंने आपको बता दिया था, लास्ट लेक्चर पढ़ा हुआ है। इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने पिछले लेक्चर का जो है वो लिंक दे दिया है। आज जो सेकंड पोर्शन में बच्चे हम समझेंगे वो प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या मैनर्स या प्रेपोजिशन ऑफ टाइम और प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे डिफरेंट फॉर्म्स हैं प्रेपोजिशंस की, तो वो क्या है। सो लेट्स गो देयर। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेपोजिशन। कुछ जो प्रेपोजिशन है बच्चे वो सिंपल प्रेपोजिशन होती है, जैसे अब इसका जो कलर है वो मेहंदी कलर है या लाइट, यू कैन से दैट ग्रीन कलर है। तो जिन वर्ड्स का लाइट ग्रीन कलर है वो सिंपल प्रेपोजिशन है, बाय, फॉर, एट, ऑन, इनटू, फ्रॉम, इन और ऑफ, टू। ठीक है, तो ये सिंपल है, एक वर्ड पर है। सेकंड है डबल प्रेपोजिशन, लाइक जो दो वर्ड्स हैं, जैसे अब इसका जो कलर है वो ब्राउन है, तो इसमें ये आपको शो हो रहा होगा ऊपर जहाँ पे ये कर्सर है, रेड लाइट है, आउटसाइड, विद इन, ऑन टू और इन टू। ठीक है, अब इन और टू को मिला के एक वर्ड बन रहा है, यानी दो है, सिंपल को मिलाया इन, सिंपल टू, दो लिए और इन टू बन गया। इसी तरह से ऑन टू है, इसी तरह से विद इन, विद इन, आउटसाइड यानी आउटसाइड। ठीक है, नेक्स्ट है कंपाउंड preposition, like compound preposition, this color is purple, so purple में beneath, beyond और below। ठीक है, तो इस तरह की जो preposition होती है उसको compound preposition बोलते हैं। And the last one is in phrases, it means preposition in phrases। अब इसका जो है वो डार्क स्काई कलर है, सो जैसे विद रेफरेंस टू, इन ऑपोजिशन विद और इन स्पाइट ऑफ, बाय मीन्स ऑफ, इवन, ये फ्रेजेस फॉर्म की प्रपोजिशन होती है। तो आपको क्लियर हो गया कि सिंपल प्रपोजिशन कौन सी होती है, डबल कौन सी होती है, कंपाइंड कौन सी होती है, इन फ्रेजेस कौन सी होती है। अब बच्चे एग्जामिनर वैसे तो यहाँ पे नहीं पूछेगा कि आप जो है वो बताओ कि सिंपल कौन सी है, ये डबल या कंपाउंड, लेकिन ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि अगर प्रपोजिशन पे आप एक्सपर्टी हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए ये ज़रूरी थी, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे बता दी। ठीक है, अब जो है वन बाय वन हम बच्चे डिस्कस करेंगे प्रपोजिशन ऑफ टाइम, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस और प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और प्रपोजिशन ऑफ मैनर। सो लेट्स गो देयर। सो प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, जैसे ये एग्जाम्पल है ऑन, अबव, इन, अंडर, अगेंस्ट, बिसाइड, अक्रॉस। ये क्या है, ये प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है, यानी ये किसी जगह को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ऑन मीन एग्जैक्ट ऑन द सरफेस, यानी ऐसी चीज जो किसी भी चीज के ऊपर पड़ी हुई है तो वो सरफेस को टच करिए। अब मैंने यहाँ पे जो थीम बच्चे लिया है वो लिया है टेबल को। ठीक है, डेमो एज ए टेबल को लिया है, तो एग्जैक्ट थिंग या मतलब कुछ भी ऐसा एग्जैक्ट ऑन द सरफेस ऑफ टेबल। सो ऑन का मतलब ये, अबव का मतलब होता है लिटल ओवर द टेबल, यानी टेबल के ऊपर है बट वो एग्जैक्ट जो सरफेस है उसको टच नहीं करा। ठीक है, फर्दर आपको क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट एग्जांपल्स में। सो इन मीन इनसाइड समथिंग, यानी कुछ भी चीज ऐसा जो डायनामिक नहीं है, जो स्टैटिक है, उसके अंदर जो चीज है उसके लिए इन यूज होता है। अंडर मीन ऑन द फ्लोर बट विद इन द एरिया कवर्ड बाय टेबल। ठीक है, कि यानी ऐसी जो चीज जिसके जो है वो फ्लोर को टच करी है बट वो उस एरिया के अंदर ही अंदर, सपोज अगर टेबल की एग्जांपल ले रहे तो टेबल नीचे एक चीज पड़ी है, अगर वो तो जिस जिस जगह पर टेबल पड़ा है उसी के नीचे है तो फिर अंडर आएगा, अदरवाइज अगर वो आगे पीछे है तो फिर वो अंडर उसके लिए यूज नहीं होगा। अगेंस्ट मीन और इन टच विद, यानी एक चीज है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में पड़ी हुई है बट वो लिटिल बिट टच कर रही है। ठीक है, जैसे टेबल है तो उसको कोई चीज टच करी है फर्दर, और आपको आगे नेक्स्ट एग्जांपल्स में क्लियर हो जाएगा।
बी साइड का मतलब होता है साथ, यानी वो बिल्कुल जुड़ी हुई है। नियर द टेबल बट वेरी क्लोज, साथ। समटाइम जो है वो नियर का मतलब ये यूज होता है बच्चे वो इसलिए यूज होता है, नियर का मतलब होता है नजदीक, कि वो बिल्कुल साथ जुड़ी हुई है ना। जैसे सपोज एक घर है, तो घर के, आपका घर है तो उसके साथ दीवार जो मिलती है किसी दूसरे घर की, तो वो भी साइड होगा, ठीक है। लेकिन अगर दीवार नहीं मिलती, बीच में गैप है, या घर है और उसके बाद उसका आपकी किसी दोस्त का घर है, तो फिर वो नियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि नियर द टेबल बट वेरी क्लोज। अक्रॉस का मतलब होता है स्ट्रेचिंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर, यानी एक चीज जो है ना वो सामने पड़ी है या एक साइड पर पड़ी है या किसी भी डायरेक्शन में जो है वो जो है ना अपोजिट साइड पर पड़ी है। फर्दर भी आपको क्लियर हो जाएगा। कुछ इमेजेस हैं जो मैं इंशाल्लाह ड्यूरिंग लेक्चर वो आपके साथ शो करूंगी, तो आपको क्लियर हो जाएगा। सो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि जैसे द डॉल इज ऑन द टेबल, तो मैंने क्या यहाँ पे बच्चे लिखा था कि एग्जैक्ट ऑन द सरफेस, तो ऑन द टेबल यानी टेबल पर पड़ी है, तो टेबल के सरफेस को डॉल जो है वो टच कर रही है, ठीक है। द पेपर इज ओवर द टेबल, अब यहाँ पे मैंने ओवर का नहीं बताया था, बट मैंने एग्जाम्पल जो है यहाँ पे बच्चे जो है ऐड कर ली है। तो ओवर द टेबल, ओवर आगे जो है एग्जाम्पल उसमें कवर हो जाएगा आपका। उसके बाद पेन है, द पेन इज अंडर द टेबल, यानी पेन है अंडर टेबल के नीचे। द चेयर इज अक्रॉस द टेबल, यानी चेयर जो है वो टेबल के साथ सामने जो है वो है। द बुक इज अगेंस्ट द टेबल, यानी वो टेबल के ऊपर तो नहीं है लेकिन साइड पर टच करी है। द टेबल इज बिसाइड द टेबल, यानी एक टेबल दूसरे टेबल के साथ है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेसेस। फर्दर इमेजेस में प्रीपोजिशन ऑफ प्लेसेस आपको जो है प्लेस वो है क्लियर हो जाएगी। देन है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, जैसे एट, इन, एट, एन तो आर्टिकल है, इन, बाय एंड आफ्टर, ठीक है। एग्जाम्पल है कि आई शैल रीच द मार्केट एट 11:20 AM, आई शैल रीच द मार्केट बाय 11:20 AM। अब देखिए पहली जो एग्जाम्पल है उसमें मैंने 8 है, इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देती हूँ जो मैंने नहीं किया हुआ। ओके, अब आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। तो अब यहाँ पे बच्चे देखें कि मैंने एक जगह पे लगा दिया कि एट और एक जगह पे लगा दिया बाय, तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पर एट आ जाए तो एट का मतलब होता है एग्जैक्ट जो टाइम मेंशन है उसी टाइम पर। एंड बाय का मतलब ये है कि हाँ ठीक है एग्जैक्ट तो आएंगे तो सही, बट थोड़ा टाइम आगे पीछे हो सकता है। तो जहाँ पर थोड़ी गुंजाइश निकल रही हो, थोड़ा टाइम आगे पीछे हो, तो बाय लगा देते हैं, अदरवाइज एट लगा देते हैं। इसी तरह ही रीच द स्टेशन इन टाइम, यानी बिफोर टाइम। जहाँ पे इन टाइम आ जाए उसका मतलब है टाइम से पहले। सपोज यहाँ पे 11:20 था, तो कोई पर्सन 11:10 पे आ जाए तो वो इन टाइम होगा। लेकिन एक पर्सन को अगर 11:20 का है तो 11:20 पर ही है, तो फिर ऑन का यूज हो जाएगा, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल है, माई मदर आस्क्ड मी नॉट टू फीड द काउ अंटिल आफ्टर वी हैड ऑल इटन। तो आफ्टर जो है इसका मतलब होता है बाद में, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल लास्ट वाली है ये आफ्टर को जो है वो समझने के लिए है। नेक्स्ट स्टेप है प्रपोजिशन ऑफ मैनर्स, लाइक इनटू, टुवर्ड्स, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड या ऑफ। तो इसमें जो इनटू है वो समथिंग डायनामिक के लिए यूज होता है, जो मुतहर्रिक होती है चीज। जैसे एग्जांपल है द डॉग जम्प्ड इनटू द रिवर। अब रिवर क्या है, रनिंग फॉर्म में है, मुतहर्रिक है, कंटिन्यू है, स्टैटिक नहीं है, ठीक है। बॉक्स क्या होता है, वो स्टैटिक बॉक्स होता है। रूम क्या है, वो स्टैटिक, तो इन यूज होगा, अदरवाइज इनटू यूज होगा, ठीक है। टवर्ड्स क्या यूज होता है, टवर्ड्स होता है बच्चे शो सम डायरेक्शन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है द कैट रैन टवर्ड्स द रैट, ठीक है। कि जो बिल्ली थी वो चूहे की तरफ भागी, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ यानी सामने, ठीक है, यानी कोई जो घर है, हिज हाउस इज इन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, ठीक है। या हिज शॉप इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, कि उसकी जो दुकान है वो मेरे घर के सामने है। ऑफ जो होता है वो ऑफ बच्चे यूज होता है पोजेशन के लिए, मलकियत के लिए। बिहाइंड पीछे, जैसे द बॉक्स इज बिहाइंड द डोर। एंड ऑफ है, लाइक ऑफ यूज होता है फॉर ब्रोकन ऑफ, यानी ऐसी चीज जिसको तोड़ कर या काट कर अलहदा कर दिया जाए किसी भी चीज के लिए, तो उसके लिए। जैसे द ब्रांच ऑफ ट्री इज ब्रोकन ऑफ, यानी दरख्त की जो ब्रांच थी या तना था वो टूट कर अलहदा हो गया, ठीक है। तो ये है मैनर्स के लिए यूज होता प्रिपोजिशन, ठीक है। सो नेक्स्ट है
तो बच्चे नेक्स्ट जो लेक्चर है वो आर्टिकल्स पे है। यहाँ पर प्रेपोजिशन जो है वो आपकी बच्चे ख़त्म हो जाती है। अगर कुछ भी जो है वो समझ नहीं आया हो बच्चे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसको दोबारा पॉज करके अपने नोट्स जो है वो भी डेवलप कर सकते हैं। कोई एम्बिग्यूटी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप जो है वो थ्रू मैसेजेस कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपने कमेंट्स बॉक्स में आके बता सकते हैं। सो यहाँ पे प्रेपोजिशन कंप्लीट हो गई है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो लेक्चर्स हैं वो भी अपलोड हो चुके हैं। सो स्टूडेंट नेक्स्ट जो होगा इंशाल्लाह आर्टिकल्स रह गए हैं, इंशाल्लाह वो जल्द भी मैं अपलोड कर दूँगी। सो मैं एंड पर यही कहना चाहूँगी कि बच्चे, अगर आप किसी भी एग्ज़ामिनेशन में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए जा रहे हैं और आप कमिटेड हैं अपने गोल्स के साथ, तो उसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है। बजाय इसके कि आप जो है वो 1 दिन तो पढ़ें 18 घंटे और अगले 2 दिन आप पढ़ें ही नहीं, ठीक है? या फिर आप ये कि आप 5 दिन तो पढ़ें और उसके बाद 10 दिन आप छुट्टियाँ मनाने चले जाएँ। तो दिस इज़ नॉट गुड। लाइक आप अपना जो ड्यूरेशन है टाइम का वो कम कर लें। लाइक जैसे ये है कि आप 12 घंटे पढ़ते हैं तो आप उसको 10 घंटे पे ले आएँ या 8 घंटे पे ले आएँ, लेकिन आप जो है वो डेली पढ़ें, कंसिस्टेंट रहें, क्योंकि कंसिस्टेंसी जो है वो की है सक्सेस की, ठीक है? तो अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो बहुत जल्द अपने गोल को पा लेंगे, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो आपके लिए जो है वो मुश्किल होगी और अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, स्टे ब्लेस्ड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। सो अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफ़िज़।